हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं अपनी एक और वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो मैच ख़त्म हुआ है दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच। इस मैच के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिरकार ये मैच सीएसके क्यों हारी, क्या वजह रही, उन पर चर्चा करेंगे। और दिल्ली कैपिटल ने चेन्नई सुपर किंग का चेपॉक का रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ दिया उन्होंने, यानी कि शानदार जीत रही। तो इस बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कहीं ना कहीं ये फैसला उनके लिए लाभदायक रहा। तो पहले इनकी बल्लेबाजी पर बात करते हैं। तो मार्क जकरफैक्स और के राहुल ओपनिंग करने आते हैं और इनकी मार्क जकरफैक्स ने बनाए 0-5 गेंद खेल के रहे, कोई अपना विकेट जल्दी गंवा बैठे और कोई रन नहीं बनाया। उसके बाद के राहुल जो पिछली पारियों में नहीं चल रहे थे और वो शानदार खेले और उन्होंने 77 रन बनाए 51 गेंदों में, 3 छक्का और 6 चौकों की मदद से। उसके बाद करते हैं अभिषेक पॉल। उन्होंने 33 रन बनाए 20 गेंदों पर। वो शानदार डेंजर रूप में दिखाई दे रहे थे और वो उन्होंने 33 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद करते हैं कप्तान अक्षर पटेल खेलने आते हैं। उन्होंने 15 गेंदों में 20 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के युवा स्टंप बैटिंग करने आते हैं। उन्होंने बनाए 12 गेंदों में 24 रन 200 के स्ट्राइक रेट से। तो शानदार खेले ये भी। उसके बाद बात करते हैं आशुतोष शर्मा। आज खास कुछ नहीं कर पाए और रन आउट हो गए। उन्होंने एक गेंद में 1 रन बनाया, क्योंकि वो जिस समय पर खेलने आए थे उस समय पर टीम जितने रन बना ली थी इतने ही कम थे, इस हिसाब से वो खेले। उसके बाद विपराज निगम 2 गेंदों में 1 रन बनाया। तो टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 183 रन बनाए, यानी कि 183 रन बनाए 20 ओवर में। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा के राहुल 77 रन और अभिषेक पॉल 33 और कप्तान अक्षर पटेल 21 और समीर रिजवी ने 20 रन बनाए 15 गेंदों में और स्टम्प 12 गेंदों में 24 रन। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की गेंदबाजी की। तो मैंने आपके लिए पहले बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस पिच पर स्पिन की जंग होगी, दोनों तरफ अच्छे खासे स्पिनर हैं, उन दोनों के बीच में जंग होगी। तो वही हुआ इस मैच में। सबसे पहले बात करते हैं खलील अहमद। 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। शानदार गेंदबाजी रही, इकॉनमी 6.20 की रही, यानी कि शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं खलील अहमद। अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। उसके बाद मुकेश चौधरी, ये काफ़ी अच्छे बॉलर हैं पर इस मैच में खास कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए, इकॉनमी इनकी रही 12.5 की, 12.50 की इकॉनमी रही, कोई विकेट नहीं मिली। उसके बाद बात करते हैं रविचंद्रन अश्विनी। मैंने कहा था कि रविचंद्रन अश्विनी फॉर्म वापस कर सकते हैं, पर उसने इस मैच में खास कुछ नहीं कर पाए। 3 ओवर में 21 रन दिए, 7 की इकॉनमी रही। उसके बाद बात करते हैं रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर 19 रन और 1 विकेट, इकॉनमी 9.5 की रही, 9.50। तो स्पिन से जिस हिसाब से मुझे उम्मीद थी वो अभी तक तो नहीं लगी। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के युवा बाएं हाथ के गेंदबाज नूर अहमद। इन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए और 1 विकेट और इनकी इकॉनमी रही यानी कि इनकी 12 की इकॉनमी रही। और उसके बाद करते हैं पथराना की बात करते हैं। 4 ओवर 31 रन और 1 विकेट, 7.80 की इनकी इकॉनमी रही। तो मेरे हिसाब से जो विकेट मिली हैं, 2 स्पिनरों को विकेट मिली हैं, नूर अहमद और रविंद्र जडेजा को। मुझे जिस हिसाब से इस पिच की, मैंने कुछ इस मैच के जब से फॉलो कर रहा हूँ इस पिच के लिए, इस पर स्पिन बॉल के लिए काफ़ी मदद रहती है, पर ये पिच इस मैच में खास ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। और चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों की इकॉनमी, जो स्पिनर गेंदबाज थे उनकी तीनों की इकॉनमी हाई रेस्ट रही। कम से कम अश्विनी 7, जडेजा 9.5 और नूर अहमद जो इनके लिए
तुरुपकाई का साबित हो सकते थे। उनकी भी इकॉनमी 12.5 की रही। तो कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए गेंदबाज। उसके बाद बात करते हैं फुल विकेट। चेन्नई सुपर किंग ने पहले ओवर में ही दिल्ली कैपिटल को झटका दिया। खलील अहमद ने मार्क जकरबर्ग को 0 पर पवेलियन भेज दिया था पहले ही ओवर में। उसके बाद बात करते हैं अभिषेक पॉल। दूसरी विकेट जो गिरी अभिषेक पॉल के रूप में गिरी 54 रन पर, 2 विकेट हो गई। यानी कि पावर प्ले ख़त्म होते होते 2 विकेट दिल्ली कैपिटल की जा चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं अक्षर पटेल। 90 यानी कि 90 पर इनकी तीसरी विकेट गिर जाती है 10 ओवर में। तो रन रेट तो काफ़ी सही चल रहा था और इनकी तीसरी विकेट गिर जाती है। उसके बाद समीर रिजवी जो चौथी विकेट गिरी 146 में, 146 पर इनकी छठी विकेट गिरी जब ओवर हो चुके थे 16.1। उसके बाद बात करते हैं के राहुल जो शानदार पारी खेली और टीम परफॉर्मेंस उनके लिए ज़रूरत थी क्योंकि पिछले मैच में खास कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो जब तीसरी विकेट गिरी टीम का स्कोर था 179। पाँचवीं विकेट के राहुल के रूप में गिरी 19.2। उसके बाद आशुतोष शर्मा यानी कि छठी विकेट 180 पर गिरती है जब ओवर थे 19.3। यानी कि जो लास्ट विकेट गिरी थी छठी विकेट उनकी 180 पर गिरी थी। तो इन्होंने पावर प्ले में रन बनाए थे 1 से 6 के बीच में 51 रन बनाए थे और 1 विकेट इनकी जा चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप। इनमें जो बड़ी 2-3 पार्टनरशिप के बारे में आपके लिए बताता हूँ। अभिषेक पॉल और के राहुल के बीच 36 गेंदों में 54 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद अक्षर पटेल और के राहुल के बीच में दूसरी जो पार्टनरशिप हुई 23 गेंदों में 36 रन की पार्टनरशिप हुई। तो इसने भी कहीं ना कहीं मिडिल ओवर में शानदार ऐसी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। उसके बाद समीर रिजवी और के राहुल के बीच में 33 गेंदों में 56 रन की साझेदारी हुई। ये भी एक शानदार रही क्योंकि मिडिल ओवर में साझेदारी की ज़रूरत होती है और जिस हिसाब से रन बने थे। उसके बाद स्टैम्प और के राहुल के बीच 19 गेंदों में 33 रन की साझेदारी रही। ये साझेदारी सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से रही, जो ऊपर ओवरऑल हुई थी उससे सही रही। तो ये 3-4 साझेदारी इनके लिए काफ़ी अच्छी रही। इनकी बदौलत 183 रन 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है तो रविंदर रांची ने बनाए 6 रन, 3 रन बनाए 6 गेंदों में। उसके बाद डेविड कॉनवे के ऊपर काफ़ी बात हो रही थी कि टीम में होने के बाद उन्हें टीम में लाना चाहिए। उन्हें टीम में चेन्नई सुपर किंग लाई और इस मैच में खास कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने 13 रन बनाए 14 गेंदों में। उसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, उनकी परफॉर्मेंस खास नहीं चल रही। उन्हें 50 मारी है पर मैच नहीं जीत पा रही टीम। तो उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल थोड़े उठ रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही। उन्होंने 5 रन बनाए। उसके बाद विजय शंकर, नोकल यानी कि उनका होम ग्राउंड है विजय शंकर, उन्होंने 54 गेंदों में 69 रन बनाए। 5 चौका 1 छक्के की मदद से स्ट्राइक रेट उनका जो रहा 127 का रहा। कहीं ना कहीं यही दिक्कत खड़ी हो रही थी कि मैं जब मैच देख रहा था मुझे लग रहा था कि विजय शंकर शॉट मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर वो शॉट नहीं मार पा रहे थे। उसके बाद बात करते हैं शिवम दुबे की बात करें। शिवम दुबे 15 गेंदों में 18 रन बनाए। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गुजर रही है, यानी कि परफॉर्मेंस फ्लॉप हो रहे हैं पूरी तरीके से। जिस हिसाब से उनका पिछला सीजन गया था उस हिसाब से पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं इस वक्त शिवम दुबे। उसके बाद रविंद्र जडेजा, उन्होंने 2 रन बनाए, टीम को ज़रूरत थी वो भी नहीं चले। उसके बाद MS धोनी 26 गेंदों में 30 रन। तो चेन्नई सुपर किंग जो 25 रन से मैच आ रही है, तो कहीं ना कहीं MS धोनी जो बॉल टू बॉल खेलते रहे या विजय शंकर नॉट आउट गए, MS धोनी नॉट आउट गए, तो कहीं ना कहीं इन दोनों अगर थोड़ा तेज़ खेलते तो इनकी भी स्ट्राइक रेट 115 का रहा। 1 चौका मारा 1 छक्का मारा MS धोनी ने।
कहीं ना कहीं मैच यहीं हार चुकी थी चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि दोनों एंड तक खेल गए पर मैच नहीं जिता पाए और चेन्नई इस मैच को 25 रन से हार गई। और इनकी ये दूसरी लगातार हार है चिपॉक के स्टेडियम में, यानी कि अपने होम ग्राउंड में ये दूसरी हार है। और पॉइंट टेबल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग इस वक्त सबसे नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं एम एस धोनी जिस हिसाब से एंड तक खेलते रहे वो मैच नहीं जिता पाए। पुराने वाले एम एस धोनी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। विजय शंकर टीम में आए, उनको लाया गया टीम में, पर वो मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाए। अच्छा खेले पर मैच जिताऊ पारी खेलते तो और अच्छा लगता। उसके बाद बात करते हैं गेंदबाजी की बात करते हैं। गेंदबाजी की बात करते हैं मिचेल स्टार्क 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, इकॉनमी रही 6.80 की। उसके बाद बात करते हैं मुकेश कुमार। इनको जिस हिसाब से वापस किया था इन्होंने दिल्ली कैपिटल ने, काफ़ी अच्छा लगा था। इन्होंने 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट, 9 की इकॉनमी से, ये भी मतलब इनकी भी इकॉनमी हाई रही है। 9 की इकॉनमी आईपीएल के अंदर या T20 के अंदर काफ़ी होती है। उसके बाद कहते हैं मोहित शर्मा, 3 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं, इनकी भी 9 की इकॉनमी रही। ये पिछले साल जब गुजरात टाइटन के लिए खेले तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे, पर इस बार कुछ नहीं खास कर पा रहे। उसके बाद विपराज निगम, मैंने आपसे कहा था विपराज निगम, 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, और 2 विकेट शिवम दुबे के लिए उनने और डेविड कॉनवे की। 2 विकेट उनने महत्वपूर्ण जो तगड़े बल्लेबाज थे उन्होंने दोनों विकेट उन्हीं की रही। विपराज की गेंदबाजी रही अच्छी। तो मैंने आपके लिए बताया था पहली इनिंग में स्पिन बॉल ने खास ज़्यादा काम नहीं किया, पर दूसरी में बॉलिंग ने पूरा अच्छा काम किया। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट यानी कि 2 विकेट ली विपराज ने, और दोनों विकेट तगड़ी ली थी। उसके बाद बात करते हैं कुलदीप यादव, 4 ओवर 30 रन 1 विकेट, 7.5 की इकॉनमी। कुलदीप यादव ने जो विकेट ली थी वो रविंद्र जडेजा की ली थी। तो कहीं ना कहीं 3 विकेट इनको मिली थी, और इन्होंने 8 ओवर में टोटल 57 रन दिए थे और 3 विकेट, यानी कि 57, 8 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट, उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की। उसके बाद बात करते हैं अक्षर पटेल ने 1 ओवर किया 5 रन दिए। अक्षर पटेल ने आज बॉलिंग नहीं कराई खास, उन्होंने 1 ही ओवर कराया। उसके बाद बात करते हैं इनकी फुल विकेट कैसे गिरी, यानी कि पहले मतलब रविंदर रांची 14 रन पर पहली विकेट गिर चुकी थी दूसरे ओवर में। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 20 पर दूसरी विकेट, ओवर नंबर 2.3 यानी कि 2 ओवर तीसरी गेंद। उसके बाद डेविड कॉनवे तुरंत के तुरंत इनको झटके लगते रहे, और तीसरी जो विकेट गिरी 41 रन पर। चौथी की बात करते हैं शिवम दुबे 65 पर 4। तो कहीं ना कहीं यहीं कमज़ोर दिखाई दे रही थी चेन्नई सुपर किंग। उसके बाद बात करते हैं रविंद्र जडेजा 75 रन पर 5वीं विकेट। टीम का स्कोर था 75 रन 10 ओवर में, और पावर प्ले में उन्होंने 46 रन बनाए 1 से 6 के बीच में, और इनकी 2 या 3 विकेट जा चुकी थी पावर प्ले में। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप की। रविंदर रांची और डेविड कॉनवे के बीच 12 गेंदों में 14 रन की पार्टनरशिप रही। ये पार्टनरशिप अगर 14 की जगह 20 या 25 की होती तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग के जीतने के चांस है। उसके बाद बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे के बीच जो पार्टनरशिप रही 4 रन की, यानी कि पार्टनरशिप बनी नहीं पा रही थी। उसके बाद विजय शंकर और कॉनवे के बीच 21 रन की पार्टनरशिप 18 गेंदों में। तो क्या पार्टनरशिप रही, ये तो मैच पूरी तरीके से हाथ से निकलता जा रहा था। उसके बाद बात करते हैं विजय शंकर और शिवम दुबे 23 गेंदों में 24 रन की पार्टनरशिप। उनकी पार्टनरशिप देखो और इनकी चेन्नई की देख लो, कहीं ना कहीं यहीं फ्लॉप हो रही थी पूरी तरीके से चेन्नई से। उसके बाद बात करते हैं विजय शंकर और रविंद्र जडेजा 8 गेंदों में 9 रन की पार्टनरशिप, ये भी फ्लॉप पूरी तरीके से। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो रही विजय शंकर और एम एस धोनी के बीच 57 गेंदों में 84 रन की पार्टनरशिप, और जिसमें एम एस धोनी ने 26 गेंदों में 30 और इस पार्टनरशिप में, और 31 गेंदों में 45 रन विजय शंकर। कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप और बड़ी होती तो शायद जीतने के पूरे चांस
और इनका होम ग्राउंड है, इस पे जीतने के ज़्यादा चांस चेन्नई सुपर किंग के होने चाहिए थे, पर चेन्नई सुपर किंग अपने किले को ढहने से नहीं बचा पाई और चेन्नई सुपर किंग अपने होम ग्राउंड में लगातार दूसरी हार, क्योंकि पहली हार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उन्होंने भी 170 से ऊपर रन बनाए थे और इन्होंने भी 183 रन बनाए, तो ये भी हम मैच चेन्नई सुपर किंग हार गई। हमें जो पुराने वाले धोनी है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो 158 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए 20 ओवर खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब की बल्लेबाजी थी चेन्नई सुपर किंग के पास, तो उस मैच को ये जीत सकते थे, और ये लगातार टीम पर दबाव बना हुआ है। और पॉइंट टेबल की बात करें तो वो बिल्कुल नीचे चल रही है चेन्नई सुपर किंग। क्या आने वाले मैचों में चेन्नई सुपर किंग वापसी कर पाएगी? और इस मैच के हीरो रहे के राहुल, उनको मैन ऑफ द मैच इस मैच का मिला, क्योंकि के राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले नीचे आ रहे थे तो हो सकता है उसकी वजह से वो नहीं चल पा रहे थे। ओपनिंग आज उनने की तो वो आज चले, परफॉर्मेंस उनने अच्छी खासी की। के राहुल ने 77 रन मारे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छे संकेत हैं कि के राहुल परफॉर्मेंस पर वापसी आ चुके हैं। और MS धोनी क्या इसी तरीके से खेलेंगे? धोनी जिस हिसाब से लास्ट तक मैच खेले गए हैं, पिछली बार जब भी धोनी लास्ट तक मैच खेलते हैं टीम को जीतने के ज़्यादा चांस रहते हैं, मगर धोनी 2 बार से लास्ट तक खेलते जा रहे हैं पर टीम मैच नहीं जीत पा रही। तो चेन्नई सुपर किंग के लिए अपना किला ढहने से नहीं बचा पा रही, इसी को कह सकते हैं कि अपने घर में इस वक्त चेन्नई सुपर किंग पूरी तरीके से फ्लॉप दिखाई दे रही है। और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं चल पा रहे, शिवम दुबे, इनके पास और भी चांस हैं, टीम के पास और भी खिलाड़ी हैं, पर टीम क्या उनको मौका देगी? शिवम दुबे नहीं चल पा रहे। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।